गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी फिरपैती में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले जो है पार्ट 1 के अंतर्गत हम बताए थे कंप्यूटर जर्नल शॉर्टकट की। और आज जो है कंप्यूटर जर्नल शॉर्टकट की के अंतर्गत ही बताएंगे, लेकिन उससे आगे ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो कहाँ तक हम अथी बताए थे? 15 तक, है ना। 15 के बाद क्या दिया गया है? 16 से। ठीक है, तो 16 से आज हम लोग डिटेल से समझते हैं 16 के कि इसके अंतर्गत क्या क्या शॉर्टकट की दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है एल्ट के साथ हम प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो विंडो को क्या करेगा? कैप्चर करता है। ठीक है, एल्ट के साथ हम प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो क्या करेगा? विंडो जो होता है ना, विंडो को कैप्चर लेता है। मतलब एक विंडो जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का डेस्कटॉप पे क्या होता है कि एक विंडो पे कोई काम करते हैं और दूसरा विंडो की हमको ज़रूरत पड़ जाता है। तो दूसरा विंडो को ओपन करने के लिए हमको एक विंडो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? या तो मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करके तब दूसरा विंडो को ओपन करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ना दो दो विंडो साथ साथ काम करें, मतलब दो खुले एक साथ। तो उसको जो होता है हमको कैप्चर करने के लिए एल्ट के साथ पी एस जो होता है, एल्ट के साथ आपको पी एस प्रेस करना पड़ेगा, प्रिंट स्क्रीन बटन। ठीक है, इसके बाद कैप्चर द एक्टिवेट विंडो, ये जो है विंडो आपका खुल जाएगा। ठीक है, एल्ट के साथ जैसे हम पी एस प्रेस करते हैं, पी एस अलग अलग नहीं है, इसका शॉर्ट जो होता है एल्ट के साथ आपका पी एस बटन होता है कीबोर्ड के अंतर्गत। एल्ट के साथ पी एस आपका बटन होता है, उसको प्रेस करने के बाद आपका काम करेगा। इसके बाद जो है स्लीपिंग स्लीपिंग टूल ऑन। अब स्लीपिंग टूल क्या होता है ये हम बता देते हैं। इससे पहले ये चीज हम बताए थे ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट का सेम ये दूसरा तरीका होता है। और ये जो होता है आपको हम लोग विंडो जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसी के साथ ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये मिलेगा कैसे? इसको यूज करने के लिए हम लोग को सर्च बॉक्स में इसी का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, ये स्लीपिंग टूल। हाँ, स्लीपिंग टूल जो है आपको यहाँ सर्च बॉक्स में हम लोग का कंप्यूटर का जैसे कोई फाइल सर्च करते हैं या कोई चैप्टर सर्च करते हैं तो वहां ही जाके हम लोग स्लीपिंग टूल को जैसे सर्च करते हैं तो एक टूल आ जाएगा और किसी भी चीज का किसी भी कंडीशन में हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम जितना चाहेंगे उतना सा ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए ओनली एक ही टूल का स्क्रीनशॉट चाहिए तो उतना सा ही, जैसे मान लीजिए इस पेज है। ठीक है, इसको समझिए, ध्यान से समझिए। ये पेज है और पेज में बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पेज में बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सिर्फ खाली नीचे वाला स्क्रीनशॉट आए, बाकी का सबको कैप्चर छोड़ दे। तो ये स्लीपिंग टूल से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्लीपिंग टूल से सिर्फ खाली ओनली नीचे वाला ले सकते हैं, ऊपर वाला लेना है तो ऊपर वाला ले सकते हैं। इसमें प्लस आपका क्रॉप करने का ऑप्शन साथ ही साथ दे देता है। मतलब साथ में ही आप क्रॉप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना स्क्रीनशॉट आप इस चीज से ले सकते हैं। यहाँ से भी आप भी ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जो भी फाइल खुला हुआ है पूरा आपको स्क्रीनशॉट देता है, पूरा स्क्रीन का पूरा स्क्रीनशॉट दे देता है। ठीक है, लेकिन ये स्लीपिंग टूल से क्या होता है कि स्लीपिंग टूल से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन अपने पसंद से। मान लीजिए एक ही टूल की लेना है, हमको पूरा डिस्प्ले कैप्चर नहीं करना है तो उतना सा ही इस आपका स्लीपिंग टूल से आप कैप्चर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट का वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? कंट्रोल सी से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। ये जर्नल शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो एक कॉपी करने के लिए एक तरीका यह होता है और दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ आप इंसर्ट बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन को प्रेस कीजिए तो यह भी आपका कॉपी करेगा, सी भी आपका कॉपी करेगा। लेकिन पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोल के साथ आपको भी दबाना पड़ेगा। पेस्ट करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल भी। ठीक है,
इसके बाद कट करने के लिए जिससे कि हम लोग का कोई डाटा लिखा हुआ या डिस्प्ले पे है, इसको पूरा मूव करके दूसरे पेज पे हमको लेके जाना है, तो वहां पे क्या करें, कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, एक्स। कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, एक्स। और पेस्ट करने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ भी। ठीक है, कंट्रोल के साथ भी। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ भी, और मूव करने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स। ठीक है, ये पूरा क्या करेगा, जो भी आपका डिस्प्ले पे डाटा रहेगा जितना सा सेलेक्ट कीजिएगा, और सेलेक्ट करने के लिए हम बता देते हैं कंट्रोल के साथ क्या कीजिएगा, ए लीजिएगा। ए से क्या होगा, आपका जितना भी डाटा रहेगा पूरा उठा के मूव करना है। ये पेज से दूसरे पेज में लेके जाना चाहते हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाहते हैं, तो पूरा लेके जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिएगा, इसके बाद कंट्रोल के साथ एक्स दबा दीजिएगा, और इसके बाद जहां पे पेस्ट करना है कंट्रोल के साथ क्या कीजिएगा, भी दबा दीजिएगा, तो वहां पे आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए पेस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम बताएं भी, तो भी दबाने से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, एंडो होता है। अब एंडो और रीडो क्या होता है, एंडो का होता है कि मिस्टेक से जो भी डाटा आपका वर्क कर रहे थे, किसी भी चैप्टर के अंतर्गत जो भी वर्क कर रहे थे और मिस्टेक से वो डाटा आपका डिलीट हो गया है, तो कंट्रोल जेड जैसे प्रेस करते हैं वो डाटा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, पुनः वो डाटा आ जाएगा। और रीडू से क्या होता है कि मिस्टेक से जो डाटा आपका डिलीट हुआ था, वह तो आपका मिस्टेक से डाटा डिलीट हुआ था, लेकिन हुआ था तो यस मतलब क्या होता है, वाई मतलब यस होता है, वाई मतलब क्या होता है, यस होता है। अब या तो मिस्टेक से किए या जानबूझ के किए, जब तक वाई प्रेस नहीं हुआ तो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा। जैसे भी प्रेस हुआ, वाई प्रेस हुआ, तभी आपका डाटा डिलीट हुआ। और डाटा को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, और जेड दबाने के बाद डाटा क्या होगा, आपका जो भी डिलीट हुआ है वो डाटा रिकवर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंट्रोल के साथ ए। क्या है, कंट्रोल के साथ ए। अब कंट्रोल के साथ ए से क्या होगा, जो भी डिस्प्ले पे आपका फाइल रहता है, वो फाइल को ऑल सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपका ए प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइल यहाँ पे सिलेक्ट किए, मूव करना है तो मूव कीजिए, फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट कीजिए, जो भी करना है, या दूसरे ब्राउजर में लेके जाना है या दूसरे पेज पे लेके जाना है, तो आपको सबसे पहले कंट्रोल के साथ ए कीजिए, इसके बाद आप किसी भी चीज में लेके जा सकते हैं। ऑटोमेटिक जितना भी फाइल आपका डिस्प्ले पे, फाइल नहीं, क्या, फाइल नहीं, जो पेज पे आप टैक्स को लिखे हैं उसी टैक्स को आप मूव कर सकते हैं, प्लस आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से, पहले कंट्रोल ए से तो डिस्प्ले पे जो भी डाटा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब जो करंट में ओपन हुआ है, ठीक है, करंट में जो खुला हुआ है, उस पे जो पेज पे डाटा लिखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करके कहीं दूसरे पेज पे आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंट्रोल एफ। ये क्या करेगा, आपको फाइंड करेगा। फाइंड का हम बताए थे कि ये ढूंढने का काम करता है। ठीक है, ढूंढने का, तो ढूंढेगा क्या, जो करंट में मान लीजिए इसी पेज पे हमको आर ढूंढना है कि आर कितना लिखा हुआ है, कितने बार रिपीट किया गया आर है। ठीक है, तो कर्सर क्या करेंगे, किसी भी वर्ड के अंतर्गत रख देंगे, और इसके बाद हमको क्या करना है, कंट्रोल के साथ जैसे एफ प्रेस करते हैं तो एक बॉक्स ओपन होगा, और बॉक्स में क्या करेंगे, आपको जो भी चीज ढूंढना है, तो डब्लू को जैसे ढूंढना है तो यहाँ डब्लू के बाद ओके का ऑप्शन आता है, ओके पे जैसे क्लिक करेंगे, जहां जहां डब्लू होगा वहां वहां क्या करेगा, ब्लू लाइन मार देगा उस पर। ठीक है, तो आप F5 से क्या कहते हैं, कंट्रोल के साथ ऐप से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं कि कितने नहीं, सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा इसमें, इसमें डाटा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब कर्सर किसी भी पेज पे रख दीजिए। ठीक है, कर्सर को किसी भी पेज पे आप रख दीजिए, इसके बाद कंट्रोल के साथ F
F प्रेस कीजिए तो वहां पे एक फाइंड का बॉक्स खुल जाएगा और उस बॉक्स में जो चीज आपको ढूंढना है उसी चीज को आप क्या करना है, एक बार टाइप करके ओके जैसे प्रेस करते हैं तो जितना बार रिपीट किया गया है उस पेज में वो सारा आपको बता देगा। ठीक है, रिपीट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जितना बार जैसे आर का यूज किया गया, जहां जहां आर है वहां वहां लाइन ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अंदर लाइनिंग वो ब्लू कलर का हो जाएगा तो समझ लीजिए कि इतना बार वो आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड उससे आप फाइंड वहां पे कर सकते हैं। इससे पहले क्या है, कंट्रोल एस है। अब देखिए कंट्रोल एस क्या होता है, कंट्रोल एस से आप डाटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को क्या कर सकते हैं, सेव बॉक्स ओपन हो जाएगा, सेव बॉक्स आप ओपन हो जाएगा। फंक्शन की से भी F12 को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका सेव करने का बॉक्स ओपन हो जाएगा F12 से। ठीक है, F12 से भी आपका F12 भी प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होगा, सेव करने का बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। या कंट्रोल के साथ आप एस प्रेस करते हैं तो आपका सेव करने का बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोनों आपका की जो है आपका एमएस वर्ड में काम करेगा, एमएस एक्सेल में नहीं काम करेगा। एमएस एक्सेल में जो होता है कंट्रोल एस काम करेगा लेकिन F12 काम नहीं करेगा। इस एक्सेल में जो है F5 काम करेगा। ठीक है, हाँ एक्सेल में ये F5 काम करेगा। ठीक है, एक्सेल में आपका F5 काम करेगा और ये दोनों जो है आपका एमएस वर्ड में काम करेगा। लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेल्टोन का एग्जाम में बहुत सारा शॉर्टकट पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट नहीं जानिएगा तो फिर एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इस रीजन से। अब ये 27 में दिखा रहा है कि Alt के साथ F4, Alt के साथ F4 आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज कर सकते हैं। किसी विंडो खुला हुआ है क्लोज कर सकते हैं, या जो भी फाइल खुला हुआ है तो Alt के साथ F4 प्रेस करते हैं तो वो फाइल खुला हुआ बंद कर देगा, और दोबारा Alt के साथ F4 प्रेस करते हैं तो सिस्टम को क्या करेगा, शट डाउन कर देगा। ठीक है, सिस्टम शट डाउन करने के लिए ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, Alt के साथ F4। ठीक है, लैपटॉप हो या विंडो 7 हो या विंडो 10 हो या विंडो 11 हो, ये सब में काम करेगा। Alt के साथ F4 जो है सब में काम करेगा। जो भी फाइल खुला हुआ है पहले वो फाइल को क्लोज करेगा, एक बार प्रेस कीजिएगा तो फाइल को क्लोज करेगा। और कोई भी फाइल नहीं खुला है और Alt के साथ F4 को प्रेस करते हैं तो सिस्टम शट डाउन करने का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? फंक्शन की से F2 को प्रेस करते हैं, फंक्शन की से F2 को प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि किसी भी फाइल या फोल्डर का जो होगा नाम चेंज करने का ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, फंक्शन की से F2 को प्रेस करते हैं तो किसी भी फाइल या फोल्डर में जो है पहले से नाम लिखा हुआ है तो उसको चेंज करने का ऑप्शन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा F2 से। ठीक है, F5 का उपयोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये रिफ्रेश कहाँ कर सकते हैं, तो वेब पेज पे। ठीक है, हाँ दोनों विंडो पे भी काम करेगा और वेब पेज पे भी काम करेगा F5। ठीक है, F5 जो होता है रिफ्रेश का काम करता है, और यही F5 जो है हम लोग का पावर पॉइंट में स्लाइड शो करता है। हमको डिस्प्ले पे पूरा स्लाइड शो करवाना है तो F5 प्रेस करेंगे पावर पॉइंट में तो स्लाइड शो होगा, और यहाँ क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंट्रोल के साथ आप इंटर को दबाते हैं, कंट्रोल के साथ आप इंटर को दबाते हैं तो इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड क्या होता है,
तो ये स्लाइड का जो होता है हम लोग का पावर पॉइंट का होता है, एमएस जो होता है ना पावर पॉइंट में स्लाइड होता है, पेज को स्लाइड बोलते हैं। पावर पॉइंट में क्या होता है, पेज को स्लाइड बोलते हैं। और ये कंट्रोल के साथ इंटर को दबाते हैं तो इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, वहां एक नया स्लाइड नया पेज आ जाएगा पावर पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल के साथ एम को प्रेस करते हैं तो इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन स्लाइड शॉर्टर व्यू, मतलब शॉर्ट में मान लीजिए कि 5 गो स्लाइड है, ठीक है, 5 स्लाइड आप 5 स्लाइड पे काम किए हैं एमएस पावर पॉइंट में। आप चाहते हैं कि पांचों को जो शॉर्ट शॉर्ट जो होता है छोटे छोटे पेज में पांचों को शो करे एक साथ, तो आप कंट्रोल के साथ एम को प्रेस कीजिए। पांचों जो होगा ना, मान लीजिए कि डिस्प्ले इतना बड़ा है, इसमें हम चाहते हैं कि 100 स्लाइड शो करे एक साथ, तो जितना स्लाइड पे हम काम किए हैं और सबको हम एक ही बार शो करवाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ एम को जैसे प्रेस करते हैं तो 100 स्लाइड जो होगा वो छोटे छोटे व्यू में आपका शो करेगा, ठीक है। छोटे छोटे व्यू में आपका 100 स्लाइड शो करेगा, ठीक है। ओनली एक पेज को शो करने के लिए स्लाइड को फुल स्क्रीन पे क्या करना पड़ेगा, F5 जो प्रेस कीजिएगा ना, ओनली एक स्लाइड शो करेगा, ठीक है, ओनली एक स्लाइड। और आप चाहते हैं कि नहीं हमको सबको जितना भी काम किए हैं स्लाइड पे सब एक ही बार एक ही पेज में शो करना चाहिए छोटे छोटे स्क्रीन पे, तो जितना भी स्लाइड आप काम किए हैं तो वो सारा स्लाइड जो होगा वो छोटे छोटे स्लाइड में आपका शो करेगा फुल डिस्प्ले, ठीक है। कोई डाउट है? इसके बाद F5 को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये पावर पॉइंट के अंतर्गत जो भी हम वर्क करते हैं पेज पे जिसको बोलते हैं स्लाइड, स्लाइड तो उसमें पेज होता है, और प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्ट जो बनाते हैं ना उसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पावर पॉइंट के अंतर्गत जो है आप किसी भी चीज पे काम कर, पावर पॉइंट में गए और पावर पॉइंट को स्टार्ट किए, उस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे तो पेज को स्लाइड बोलता है, और उस स्लाइड पे जो काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन उसी को बोलते हैं, ये पावर पॉइंट में होगा। और इसको स्टार्ट द ये प्रेजेंटेशन F5 को जैसे प्रेस करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट बनाया है वो शो कर देगा डिस्प्ले पे, ठीक है। इसमें डिटेल हम नहीं लिखे हुए हैं लेकिन शॉर्ट में लिखे हुए हैं, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए कि F5 को जैसे आप प्रेस करते हैं जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए वो स्लाइड पे वो फुल डिस्प्ले आपका शो करेगा, ठीक है। कोई डाउट? इसके बाद क्या है, एल्ट शिफ्ट। एल्ट शिफ्ट को जैसे हम प्रेस करते हैं तो क्या खुलेगा, प्रमोट ए पैराग्राफ। और पैराग्राफ क्या होता है, लाइन होता है। जैसे कि हम लोग एमएस वर्ड में कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें हमको छोटे छोटे, जैसे कि एक पेज हम काम किए और एक पेज को जैसे काम करते हैं तो उसको सेटिंग करना पड़ता है कौन सा लाइन किस जगह पे होना चाहिए और किस में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो चीज हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है, कि अच्छे से वो शो करे और अच्छा डिजाइन में हम लोग ले पाए। तो उसके लिए हमको सेट करने के लिए पहले सेटिंग करना पड़ता है, कहाँ पे जाके, पैराग्राफ के अंतर्गत। अब पैराग्राफ सेटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसे इंटर मारते तो 2 नंबर आ जाएगा, 2 लिखे इंटर मारे 3 नंबर आ गया, इंटर मारे 4 नंबर आ गया, इंटर मारे 5 नंबर, आप लिखते जाइए और इंटर मारते जाइए, ऑटोमेटिक नंबर शो करते जाएगा। तो वो सेटिंग कहाँ से होता है, जाके पैराग्राफ पे, ठीक है, पैराग्राफ से जाकर आपका सेटिंग होता है। आगे की जो शॉर्टकट जो हम बताएंगे ये पार्ट 3 में बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आगे की शॉर्टकट जो है नेक्स्ट पार्ट में हम
बताएंगे।